रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर अति प्रसन्न है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। महाराज, आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इस अवस्था का कारण जान सकते हैं? मंत्री जी, यूं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, परंतु सोच रहा था कानों के समीप के बाल पक गए हैं, मानो बुढ़ापा ये कह रहा है, हे राजन, अब राज्य का मोह छोड़कर ईश्वर भक्ति में ध्यान करो, जिससे मोक्ष का रास्ता साफ हो जाए। वास्तव में मैं वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर चुका हूं। महाराज, आप वैद में ही चिंता कर रहे हैं। हमारे सभी के होते हुए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मंत्री जी, अब मुझे राजपाट से मुक्ति पा ही लेनी चाहिए। मुझे अब राज्य से करना किनारा ही मुनासिब है। जो है लेख वेदों में लिखा वही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। अब बाकी जिंदगी यूं ही गुजारना ही मुनासिब है। कुंवर चारों जुआ है, हर तरह से लायक फायक है। ये सारा बोझ उनके सर पे डालना ही मुनासिब है। गुरुदेव एवं समस्त सभासदों, आज के दरबार का उद्देश्य तो आप भली भांति जानते ही हैं। मैंने अपने जीवन का लाभदायक से लाभदायक समय आप लोगों की सेवा में व्यतीत किया है। हर तरह से आपकी उन्नति का दम भरता रहा हूं, परंतु अब आप देख रहे हैं मेरी ये अंतिम अवस्था है। यही कारण है कि मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि मुझे अब राज्य से छुटकारा पा ही लेना चाहिए और संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए और बाकी जिंदगी को ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करनी चाहिए। गुरुदेव, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि ये राज्य मेरे उत्तराधिकारी को सौंप दूं। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर राज तिलक किया किसका जाए। मेरी समझ में तो रामचंद्र का ही राज तिलक किया जाए और ये सूर्यवंशी मुकुट रामचंद्र के सर पे पहनाया जाए, क्योंकि वह चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, सब प्रकार से योग्य है। अतः आप लोगों की क्या राय है? अगर किसी को मेरी राय से असहमति हो, शिकायत हो, तो निसंकोच होकर खंडन करे और न ही इसमें अपनी आत्मा का खंडन करे। आपके शुभ विचार से हम सभी सहमत हैं। महाराज, आपके विचार अति शुभ है। ऐसे तो चारों भाई एक से बढ़कर एक है। रामचंद्र इन सब में श्रेष्ठ है, भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए राजगद्दी के हकदार हैं। अतः हम सभी का यही मानना है कि श्री राम को राज्य का भार सौंप दिया जाए। देखो, हमारी हाँ में हाँ और ना में ना मत मिलाना। कहीं ऐसा न हो कि हम रात को दिन बताएं और आप सुर में सुर मिलाते जाएं और अंगुली के इशारे से चांद और सूरज दिखाते जाएं। अतः आप सोच समझकर इस बात का जवाब दीजिए। महाराज, हम लोगों ने भली भांति से सोच लिया है। हमारे राय में रामचंद्र जी को ही राजा बनाया जाए। आप शीघ्र ही कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर रामचंद्र जी को राजा बनाया जाए। तो इस शुभ समय में सभी सभासद भरपूर है। यदि आपको ये विचार मंजूर है तो परसों ही शुभ मुहूर्त में राम को राजा बनाया जाए। जाओ मंत्री जी, राम को बुला कर लाओ। पिताजी, प्रणाम। प्रसन्न हो बेटे राम। पिताजी, आपका सेवक
क्या है? बेटे राम, राज्यसभा की सहमति के अनुसार और गुरुदेव की सहमति के अनुसार परसों तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा बेटे, और ये अयोध्या का सिंहासन तुम्हारे अधीन किया जाएगा बेटे। बेटे राम, ये वो अमानत है जो तुम्हें विश्वास पात्र जानकर दी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपने सर पे सूर्यवंशी मुकुट पहनोगे तो हर तरह से रघुकुल की मान मर्यादा का ख्याल रखोगे। मुझे ज्यादा कहने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तुम राजनीति के भेद को अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो। इसलिए ये अधिकार तुम्हें सौंपा जाता है बेटे। पिताजी, आपका उपदेश मुझे किसी भी तरह से ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं है, और आपकी उपस्थिति में मुझे कुछ भी कम नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले, फिर ये राज्य का भार मुझे ही क्यों सौंपा जा रहा है? बेटे राम, ये केवल मेरे अकेले का विचार नहीं है, बल्कि समस्त सभासदों का विचार है। तुम्हें इस कार्य के योग्य जानकर इन सब ने अपनी सहमति दी है, अतः तुम इस भार को हंसी खुशी से ग्रहण करो बेटे। पिताजी, जिस कार्य में आप प्रसन्न हो, उसी कार्य में मुझे प्रसन्नता है। अच्छा गुरुदेव एवं समस्त सभासदों, आज का दरबार यही समाप्त किया जाए और आप सब लोग राज तिलक की तैयारियां करो। सामग्री एकत्रित करके पूरी अयोध्या में जश्न मनाओ। बेटे लक्ष्मण, तुम भी अपने भाइयों सहित पूरी अयोध्या में यह ऐलान कर दो। नदी सुनहरी हरा
घड़ी में रामचंद्र का राज तिलक तो किया जाएगा। सच वास्तव में बहन, कल का दिन तो बड़ा ही शुभ है। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। खुले भाग्य हम सबके, समय जो देखा मंगल का, महाशिवरात्रि होगी, मंगल होगा कल दिन का। बहन, इस शुभ अवसर पर बधाई स्वीकार करो। आर्य, तुमको भी बधाई। इस धन को तुम वसूल करो। बहनों, ये काम तुम्हारा है। मैं हूं कौन बधाई वाली, बेटा तो राम तुम्हारा है। सचमुच बहनों, कल रामचंद्र का राज तिलक होगा। इससे और अधिक का समय हमारे लिए कौन सा होगा। सच कहती हो बहन, इससे अधिक खुशी का समय और क्या हो सकता है। गुरुदेव प्रणाम। महारानी जी, उत्साह और उमंग में एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। कहिए महाराज, क्या आदेश है। महात्मन, आपकी क्या आज्ञा है। महारानी जी, कल श्री राम का राज तिलक होना है, इसलिए श्री रामचंद्र और जानकी को उपवास रखना है। ये बात उनको बता देना। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश है, जानकी जी को हम कह देंगे कल उपवास रखने के लिए। चलो बहनों, चलते हैं। चलकर कल के उत्सव की तैयारियां करते हैं। आओ बहनों। हाँ बहनों, कल का समय हमारे लिए अच्छा होगा। कल प्रभु श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है। वाला है। यहाँ का राजा राम नहीं बन सकता, यहाँ का राजा तो मेरे भरतलाल ही बनेंगे। यहाँ भरतलाल के अलावा कोई राजा नहीं बन सकता। अब मुझे महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। मंथरे, आज तो तुम बड़ी देर से आई हो, क्या बात है। रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी। क्या बताऊं मालकिन, आज तो मैंने ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर पाँव तले की जमीली खिसक गया। अरे जरा हमें भी तो सुना, तू क्या सुनकर आई है। क्या करोगे सुनकर मालकिन, तुम्हें सब कुछ मालूम है। अरे फिर भी सुना तो सही। लुट गई तू सर्व सर्व, तुझको खबर कुछ भी नहीं। जानता है सारा जहां, लेकिन तुझको खबर कुछ भी नहीं। वार दुश्मन ले किया, धोखे की टाटी बांध कर तू यूं ही बैठी रही के कई आंखों पे पट्टी बांध कर। अरे आखिर हुआ क्या। बड़ा ही घमंड था कि राजा जी मुझे बहुत चाहते हैं और उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर दिया। तुम्हें घर की दासी और भरत को दास कर दिया। दास कर दिया? भला वो किस तरह से। बड़ी बोली हो मालकिन, अभी क्यों समझोगी। पता तो जब चलेगा जब वो कुटिल राम राज गद्दी पे बैठ जाएगा और अयोध्या नरेश बन जाएगा। तुमसे जूठे बर्तन और भरत से जूतियां उठवाएगा। बस यही नई खबर लाई हो और इसी कारण इतना घबराई हो। तुम्हारे पर तो मानो मालकिन मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ और मैं तो सर से पांव तक भस्म हो गई मालकिन। और तुमने मेरी विपत कहानी हंसकर उड़ा दी मालकिन। मंथरे, राम को राज गद्दी होगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाग्य जागे, ये घड़ी किस्मत से आई है। अरे तुझे तो कहना था मंथरे, बधाई है बधाई है। भला मंथरे, जरा अपने हृदय में सोच तो सही। राम के उत्तम गुणों का
ध्यान कर, इकरार कर, जितना प्यारा है भरत उतना ही उसको प्यार कर। राम मेरी आत्मा, प्राण एवं सुख चैन भी, फेंक तू अपने भरत को राम पर से वार कर। अरे तुम क्या फेंक दोगी मालकिन, किस्मत ने तो तुम्हें पहले ही फेंक दिया, तभी तो भेजने वालों ने भरत जी को कोसों दूर ननिहाल भिजवा दिया और उनकी अनुपस्थिति का ये फायदा उठाया है। वरना सोचो तो सही मालकिन, कल ही कल में राम को राजगद्दी मिलने का क्या मतलब हो सकता है। अरे यही ना कि भरतलाल जी यहाँ पर ना रहे। मंथरे, ये तेरी खता नहीं, तेरे इस कुमार की खता है। तेरे इस कुमार में ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है। सुना रही है जो तू ईर्ष्या और फसाद की बातें भरी है तेरे इस कुमार में, क्या फसाद की बातें? हाँ हाँ, क्यों न कहोगी मालकिन, लेकिन ध्यान रखना, सुनोगी जब किसी बदनिहाल की बातें तो तुम्हें याद आएगी इस नामुराद की बातें। सब्र रखो, सब्र रखो मालकिन, अभी तो हुआ ही क्या है, जब दाने दाने की मोहताज हो जाओगी ना तो इस कुबड़ को अपनी हमदर्दी का केंद्र बनाओगी। और हाँ ध्यान रखना, इस घर में रहोगी ना तो उस कौशल्या की दासी बनकर ही रहोगी। कौशल्या बहन मुझे दासी बनाकर रखेंगी, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। भला मंथरे, ऐसे पवित्र हृदय वाली स्त्री मिलती कहाँ है? उनकी आंखों को मेरी आंखों से देख, उनकी नजर में तो राम पुतली आंख के तारे भरत, राम प्यारे हैं भरत से, राम से प्यारे भरत। जा जा अपना काम कर, मेरे राम की तरफ से मुझे बदगुमान न कर।